हमारा टॉपिक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। भाई वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, चलो। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे मेजर्स होते हैं जो एक पेशेंट या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए लेता है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स तरह तरह के हो सकते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो मेजर्स होते हैं, वो बेसिकली पिल्स होती हैं जो कि बर्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए ली जाती हैं। तो ऐसे मेडिकेशन जिनको हम ओरली यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी और टू बर्थ कंट्रोल इज नोन एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो चलिए इसको वन बाय वन करते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स आर यूज फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी द कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, अब इसमें तरह तरह की चीजें होती हैं। चलो पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। अब देखो, ये है मेल एंड दिस इज फीमेल। तो मेल से आते हैं स्पर्म एंड फीमेल से रिलीज करते हैं एग्स। ठीक, अब जब ये स्पर्म और एग्स का मिलन होता है तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है सर? जाइगोट। अब ये जाइगोट जो होता है इसको अटैच होना होता है कहाँ पे? यूट्रस में, यूट्रस की लाइनिंग पे। अब जब फेवरेबल कंडीशन होंगे तब ये कहाँ आएंगे? यूट्रस की लाइनिंग पे अटैच होंगे, और जब ये अटैच होंगे तब ही जाके प्रेगनेंसी ठहरती है या प्रेगनेंसी होती है। ठीक, अब इस चीज को हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है। जो हमको सामने वाले पेशेंट में इस चीज को प्रिवेंट करना है जिससे क्या हो, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है ये ना हो सके। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? पहले तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। ये क्या है सर? ये फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं जिससे ओव्यूलेशन जो है वो क्या हो? प्रिवेंट हो। अब ओव्यूलेशन में क्या होता है सर? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में एग्स रिलीज होते हैं। जो ओव्यूलेशन के थ्रू फीमेल्स क्या करती हैं? एग्स को रिलीज करती हैं, यानी कि रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरीज। अब ओव्यूलेशन को हम क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं बाय यूज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। अब ओव्यूलेशन को अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो एग्स भी क्या होंगे? नहीं रिलीज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जाइगोट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो भाई आगे की जो प्रेगनेंसी की बात है वो तो हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दीज हॉर्मोन्स ऑल्सो चेंज द यूटरस लाइनिंग। हमने कहा फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? जो यूटरस की लाइनिंग होती है वो अपने आप को इस हिसाब से ढाल लेती है कि वहां पे जाइगोट की जो बाइंडिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है, यानी कि जाइगोट वहां पे ईजिली जुड़ जाता है और प्रेगनेंसी जो है वो ठहर जाती है। एंड अगर यहाँ पे यूटरस लाइनिंग ही फेवरेबल नहीं होगी तो क्या यहाँ पे प्रेगनेंसी वाले सिचुएशन हो पाएंगे? सर बिल्कुल नहीं। These hormones prevent the development and changes occurring at mucus lining of cervix, opening of uterus। अब ये क्या करते हैं? ये जो हॉर्मोन्स हैं ये चेंज लाते हैं कहाँ पे सर? सर्विक्स के म्यूकस लाइनिंग में, यानी कि जो म्यूकस है इसको भी क्या कर देंगे? ये थिक कर देंगे। अब यहाँ का जो आसपास का म्यूकस है सपोज थिक हो जाए, ठीक है, थिक हो जाए तो क्या ये जो स्पर्म है इसको स्विम करने में प्रॉब्लम होगी क्या? और ये जाइगोट है इसको भी स्विम करने में प्रॉब्लम होगी क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, और यहाँ पे ये बाइंड इजीली नहीं कर पाएंगे। दस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो क्या करेंगे सर? ये स्पर्म के एंट्री को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, हाउएवर दे डू नॉट इनहिबिट द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, द वायरस दैट कॉजेज एड्स। देखो ये क्या है? ये प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट करती है लेकिन HIV को प्रिवेंट नहीं करती हैं, और अदर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनको भी ये प्रिवेंट करने में असफल हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिनको हम सीओसीज नाम से यहाँ पे कहने वाले हैं, आर फाउंड इन ईदर मोनोफेजिक और मल्टीफेजिक पैकेजिंग, यानी कि ये या तो मोनोफेजिक या तो मल्टीफेजिक पैकेजिंग में आती है। अब देखो मोनोफेजिक की बात करें तो ईच हार्मोन कंटेनिंग पिल हैज सिमिलर डोजेस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। अब इसमें क्या होता है? हर एक में सिमिलर डोजेस होंगी, किसकी? प्रोजेस्टिन्स की और एस्ट्रोजेंस की। और वही मल्टीफेजिस की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ हार्मोन्स चेंजेस इन एक्टिव पिल्स। अब जो क्वांटिटी, अब देखो इसमें क्या है, जो क्वांटिटी होता है वो सेम होता है ना, सिमिलर डोजेस होती हैं दोनों की, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन्स चेंजेस इन द एक्टिव पिल्स। अब बाइफेजिक फॉर्मुलेशन की बात करें, दे हैव टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन इन द पैक ऑफ पिल।
अब पैकेट ऑफ जो पिल है इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे किसके, ईस्ट्रोजन के और प्रोजेस्टिन्स के। और ट्राइबेसिक की बात करें, ट्राइफेजिक, दीज हैव 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन समटाइम्स इन स्टेप वाइज प्रोग्रेशन ऑफ साइकिल। यानी कि सपोज 3 इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं और स्टेप वाइज काम करते हैं, पहले ये आएंगे रिलीज होंगे, फिर ये रिलीज होंगे एंड फिर ये रिलीज होंगे, इस तरीके से ये काम करते हैं। प्रोजेस्टिन कंटेंट इंक्रीजेस, हाउएवर सम अदर फॉर्मुलेशन आल्सो चेंज क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन गिवन ड्यूरिंग द साइकिल। On one formulation has contained progestin dose whereas amount of estrogen is increased later in the cycle। देखो हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। अब इनमें हम क्या करते हैं, इन ही पैक्ड पिल्स में, चाहे वो हम मोनोफेजिक लें, बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल फेजिक की बात करें तो यहाँ पे चाहे हम बाईफेजिक फॉर्मुलेशन की बात करें, ट्राईफेजिक की फॉर्मुलेशन की बात करें, तो यहाँ पे जो पिल्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं उनको उसी क्वांटिटी में, उसी ऑर्डर में हम रखते हैं जिसमें हमको रिलीज कराना है, और इसी रिलीज से जो प्रेगनेंसी है हम उनको इनहिबिट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो सबसे पहले हमारे पास है कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स में देखो मंथली पिल्स होती हैं जो कि 21 दिनों तक लिया जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे जो अनवांटेड 21 है। एंड यहाँ पे सीजनल पिल्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली 84 डेज तक लिया जाता है, फॉलोड बाई ब्रेक ऑफ 7 डेज। ठीक है, फिर आती हैं इन्हीं में मोनोफेजिक एंड मल्टीफेजिक, ये कॉम्बिनेशंस भी इनमें ही आती हैं। फिर आती है हमारे पास मिनी पिल्स एंड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। इन सभी कैटेगरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, बर्थ कंट्रोल पिल्स वर्क्स एज कॉन्ट्रासेप्टिव एंड प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। ये क्या करती हैं सर, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती हैं। द प्रोजेस्टिन्स इन ऑल द सियोसिस प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट, ऑल्दो द एस्ट्रोजन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ओवुलेशन सपरेशन। यानी कि ये जो बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन्स है ये ओवुलेशन को सपरेशन में हेल्प करती हैं। साइकिल कंट्रोल इज इनहेंस्ड बाय एस्ट्रोजन। जो हमारा साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारे एस्ट्रोजेंस। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर बर्थ कंट्रोल पिल्स दैट हैव बीन रिपीटेडली प्रूवन इंक्लूड। अब इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, देखो 2 मैकेनिज्म से काम करती हैं। पहला कि ये जो सर्विक्स में प्रेजेंट म्यूकस होते हैं उसको थिक कर देते हैं। अब म्यूकस थिक हो गया तो स्पर्म को ट्रैवल करने में क्या होगी, बहुत कठिनाई होगी। प्रिवेंट द स्पर्म एंट्री इनटू द अपर जेनिटल ट्रैक्ट। नेक्स्ट बात करें सपरेशन ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन को हम सप्रेस करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम। कैसे ब्लॉक करते हैं सर, निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं हाइपोथैलेमिक सिस्टम में, जिसमें हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला होगा कि हमारी जो GnRH है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग पल्सेटिलिटी है, इसको क्या कर देंगे हम, डिक्रीज कर देंगे। दूसरी बात करें तो डिक्रीज्ड पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिवनेस टू GnRH स्टिमुलेशन। यानी कि सपोज GnRH की पल्सेटिलिटी पहले तो रिलीज करेंगे, अब GnRH की पल्सेटिलिटी तो क्या होगी, रिलीज। पल्सेटिलिटी का मतलब कि पल्स फॉर्म में ये रिलीज होते रहते हैं। अब इसको हमको डिक्रीज कर दिया। अब डिक्रीज करने के बाद भी जो कुछ रिलीज हो चुके हैं उनका रिस्पॉन्सिवनेस हमारे पिट्यूटरी पे क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। यानी कि ये पहुंचे भी तो उस पर वो कोई रिस्पॉन्स ना करे, कौन, पिट्यूटरी। और तीसरा होता है सपरेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन। यानी कि LH और FSH का प्रोडक्शन भी हम डाउन कर दे। और लास्टली इनहिबिट कर दें मिड साइकिल LH सर्ज, जो कि 14th डे पे होता है। LH सर्ज, इसको भी हम क्या कर दें, इनहिबिट कर दें। ठीक है, अब इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे क्या है सर, कॉन्ट्रासेप्टिव इंटरफियर करता है विद ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एंड ओवम फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इनको वन बाय वन ये कैसे काम करते हैं। तो हार्मोनल थेरेपी में हम ये देखते हैं, यहाँ पे ओव्यूलेशन को अगर हमको स्टॉप करना हुआ तो हम देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस, इंजेक्टिबल्स, इम्प्लांट्स, विजाइनल रिंग्स, IUDs एंड इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉपर्टी इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस यूज करते हैं। और भी कुछ नए यहाँ पे डिवाइसेस हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको उनको भी पढ़ना है। ठीक है, ओवम फर्टिलाइजेशन को भी हम क्या करते हैं सर, प्रिवेंट करते हैं बाय द स्पर्म, बाय किलिंग द स्पर्म, जहाँ पे हम यूज करते हैं स्पर्मिसाइड्स जैसे कि जेल, फोम्स, ओव्यूम्स। और तीसरा होता है इंटरप्शन बाय द बैरियर, जैसे कि हम कॉन्डम्स, सर्विकल कैप्स है ना, डायफ्राम्स एंड थिन फिल्म्स का यूज करते हैं टू प्रिवेंट द स्पर्म रीचिंग टू द एग्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम वन बाय वन हर एक ड्रग को लेंगे। तो भाई हम बात करेंगे हमारे मिफेप्रिस्टोन की। तो मिफेप्रिस्टोन क्या है, एक पोटेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। मिफेप्रिस्टोन इज अ प्रोजेस्टेशनल एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एंटागोनिस्ट। इट इनहिबिट द प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलीज एंडोजेनिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। अभी क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को बंद करेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को क्या करेगा, बढ़ा देगा एंडोमेट्रियम में और डेसिडा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ब्लीडिंग अकर, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और ब्लीडिंग होगी इन द ल्यूटियल फेज एंड इन द अर्ली प्रेगनेंसी। अब मैकेनिज्म की बात यहाँ पे देखें तो मिफेप्रिस्टोन एग्जिबिट द एंटी प्रोजेस्टेशनल
एक्टिविटी एट इट्स कॉम्पिटिटिवली इंटरैक्ट विद प्रोजेस्टेरॉन एंड एट प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर साइड। ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर साइड पे जाएगा, बाइंड करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को इनहिबिट कर देगा, साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज कर देगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा सर, जो ब्लीडिंग होगा ल्यूटियल फेज में वो होगा। सीवियर स्टडीज ने ये शो किया है, जो कि हमने माउस, रैट्स, रैबिट्स और मंकीज पे कंडक्ट करी थी यूजिंग ओरल डोजेज ऑफ मिफेप्रिस्टोन। द रिजल्ट हैव रिवील्ड दैट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ इंडोजिनस और एक्सोजिनस प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन पे बेसिकली काम करता है, और मिफेप्रिस्टोन, देखो पी से प्रिस्टोन, प्री से यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन को क्या करता है सर, बंद कर देता है, कम कर देता है, ठीक, but thus terminating the pregnancy. In treatment of Cushing syndrome, mifepristone prevent the cortisol from binding to the receptor. अब हमने कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा था कि भाई कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, यानी कि जब हमारे फेसिकुलेटर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से का जो लेवल होता है ये क्या होता है, फॉल करता है, सॉरी हाइपर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है सर, कुशिंग सिंड्रोम होता है। अब कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि कुशिंग सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए हम मिफेप्रिस्टोन का यूज करते हैं। ये क्या करता है, कॉर्टिसोल को अपनी बाइंडिंग साइट इनके रिसेप्टर पे बाइंड करने से रोकता है और ट्रीट करता है। इट डज नॉट रिड्यूस द कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, ये कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को नहीं रोकेगा, बल्कि इनकी बाइंडिंग को इनके रिसेप्टर पे प्रिवेंट करने वाला है, बट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेस कॉर्टिसोल सच एज हाई ब्लड शुगर लेवल। यूजेस की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये मेडिकल टर्मिनेशन में ही काम आएंगे ऑफ इंट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी विद इन 49 days, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर controlling the hyperglycemia secondary hypercortisolism in adult having endogenous Cushing syndrome। सीधी सीधी बात करें तो Cushing syndrome में यूज होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस में ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड सर्जरी जिसमें नहीं हो सकती उसमें हम यूज करते हैं, ठीक। चलो अब आते हैं नॉर्जेस्ट्रॉल। कई बार नॉर्जेस्ट्रॉल और जो हमारी पीछे हमने मिफेप्रिस्टोन पढ़ा है ये दोनों क्या होते हैं सर, कॉम्बिनेशन में भी आते हैं। तो नॉर्जेस्ट्रॉल क्या है, जस्ट सिंथेटिक स्टेरॉइडल प्रोजेस्टिन यूज्ड विद इथाइनिल एस्ट्राडायोल फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। इट इज मेड अप ऑफ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 2 स्टीरियोआइसोमर डेक्स्ट्रोनॉर्जेस्ट्रॉल एंड लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल विच ओनली लीवो रोटेटरी इनैंशियोमर इज बायोलॉजिकली एक्टिव। जिसका क्या होता है, सिर्फ लीवो रोटेटरी इनैंशियोमर क्या है, सिर्फ बायोलॉजिकली एक्टिव है। तो नॉर्जेस्ट्रॉल क्या करता है, बाइंड करेगा प्रोजेस्टेरॉन से एंड ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से, जो कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती हैं, एंड मेमोरी ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। तो भाई ये कहाँ पाई जा रही हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मेमोरी ग्लैंड में एंड हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में, इन तीनों जगह पे यहाँ पे पाई जाती हैं। आफ्टर बाइंडिंग ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन्स लाइक लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल डिले द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड ब्लॉक द प्री ओव्यूलेटरी फ्लो ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सीधी सी बात देखो, पहला चीज क्या करेगा कि ये जीएनआरएच के रिलीज को रोक देगा, जीएनआरएच के रिलीज को इनहिबिट कर देगा। दूसरी बात ये करेगा कि ब्लॉक कर देगा प्री ओवुलेटरी फ्लो ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो क्या करेगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इनका प्री ओवुलेटरी फ्लो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक। दिस इन टर्न्स इनहिबिट्स द ओव्यूलेशन एंड प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, जो ओव्यूलेशन है वो हो नहीं पाएगा और एग्स जो हैं वो रिलीज नहीं हो पाएंगी और जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाएगी। यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड विद इथाइल एस्ट्राडायोल फॉर प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी इन वुमेन हु यूज द प्रोडक्ट एज कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ठीक है। अब लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल की बात करते हैं, ये भी क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेशन हार्मोन है। इट एक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि इनका जो एक्शन है वो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उनसे सिमिलर है, एंड इट्स पोटेंसी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ इट्स रेसिमिक आइसोमर नॉर्जेस्ट्रॉल, यानी कि जो इसका एक्शन है ये हमने जो अभी नॉर्जेस्ट्रॉल पढ़ा है इससे क्या है सर, जस्ट डबल है। एंड ये यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्शन एंड कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, यानी कि ये ना सिर्फ आपकी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज होते हैं बल्कि आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग द एंडोमेट्रियोसिस। मैकेनिज्म की बात करें, देखो सबसे पहले तो ये इनके स्ट्रक्चर है, इनको आपको लर्न करना है। यहाँ से आपको बेंजीन्स की फॉर्मेशन करना है। ये जो रिंग्स हैं ये आपके बेसिकली प्लेन्स को दिखाती हैं कि कौन सा अबव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है, तो इनको भी आपको मेंशन करना है, ठीक। लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल बाइंड करता है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेमोरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या होते हैं, इनके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं और यहीं पे ये जो ड्रग है ये एक्ट करती है। आफ्टर बाइंडिंग क्या होगा, प्रोजेस्टिन्स लाइक लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल डिले द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड ब्लॉक द प्री ओव्यूलेटरी फ्लो ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसा कि हमने पीछे सीखा है। यूजेस की बात करें, मेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करेगा, यूज फॉर इधर अलोन और विद अदर हार्मोन्स एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे सीधे एंडोमेट्रियोसिस भी मेंशन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसी के साथ हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल वे में हमने इसको सीखा है, और सभी स्ट्रक्चर्स को जिसको हमने यहाँ पे देखा है स्लाइड्स में, उन स्ट्रक्चर्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि कई बार इनसे सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो